एवरीवन, मैं हूं शिबानी घरत। अभी ये आईफोन 16e सबसे चीपेस्ट डिवाइस है इन दी आईफोन 16 सीरीज। अभी 16e की कीमत 59,900 रुपीज से शुरू होती है। इट अंडरकट्स द आईफोन 16 जो बेस वेरिएंट है पूरी 16 सीरीज का, जो सितंबर में लॉन्च हुई थी, उसके बेस वेरिएंट के मुकाबले 20,000 रुपए सस्ता आपको ये डिवाइस आता है 16e एट 59,900। स्पेसिफिकेशंस कंपेयर करें, कई सारी चीज़ों को कंपेयर करें तो काफ़ी हार्ड बन जाता है चूज़ करना 16e और 16 में। इनफैक्ट कई लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि 16e और 16 के बीच कौन सा डिवाइस उन्हें चूज़ करना चाहिए फाइनली, अगर वो डिसाइड कर रहे हैं टू शिफ्ट फ्रॉम एंड्रॉयड टू एप्पल, या फिर 2-3 साल पुराना उनके पास आईफोन है और उन्हें शिफ्ट करना है टू अ न्यू आईफोन। तो आज आपकी यही उलझन टेक गुरु के एपिसोड में हम सुलझाने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं। प्राइसिंग हम लोग ने डिस्कस कर ली, 59,900 फॉर द बेस वेरिएंट ऑफ 16e, 79,900 फॉर द बेस वेरिएंट ऑफ 16। अभी डिजाइन की बात करते हैं, प्राइस को साइड में रख के। तो डिजाइन में दोनों डिवाइसेस फॉर्म फैक्टर और साइज में ऑलमोस्ट सेम लगते हैं। थोड़ा सा ही फर्क है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले साइज। अभी डिजाइन में नया क्या है नए 16e में? अभी हमारा इसका कंपैरिजन ऑफ कोर्स SE से है, क्योंकि इससे पहले आईफोन के पूरे लाइनअप में जो SE होता था वो सबसे सस्ता डिवाइस होता था। अभी SE के मुकाबले डिजाइन में ऑफ कोर्स चेंज है, क्योंकि इस बार कंपनी नॉच को लेके आई है, जो पहली बार हम लोग ने आईफोन 10 या फिर आईफोन X में देखा था। थोड़ा डिजाइन में डिफरेंस है एज कंपेयर टू 16, बिकॉज 16 में आपको डायनामिक आइलैंड मिलता है, जिसकी मदद से क्विकली नोटिफिकेशंस आप एक्सेस कर सकते हो कि उबर 2 मिनट दूर है, 3 मिनट दूर है, स्विगी की डिलीवरी को आने में कितना टाइम लगेगा, कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, अगर अलार्म जाने वाला है, जल्द ही स्नूज ऑन है, तो ये सारी चीजें पॉप आउट होती है डायनामिक आइलैंड से। तो ये सबसे मेन और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। साथ ही पीछे की तरफ एक डिजाइन एलिमेंट में आपको डिफरेंस नजर आएगा कि 2 कैमरास की जगह पर जो 16e है उसमें आपको सिंगल कैमरा मिलता है। कैमरा के बारे में हम जल्द ही बात करेंगे, पर इसके अलावा एक्शन बटन जो इस साल के 16 सीरीज में, यानी 2024 के 16 सीरीज में जो एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था पिछले साल, एक्शन बटन इनफैक्ट 15 प्रो मैक्स और प्रो वेरिएंट्स में ही था। इस साल अक्रॉस द 16 सीरीज एक्शन बटन आपको मिलता है। यही एक्शन बटन आपको 16e में भी मिलता है, लेकिन एक चीज आपको नहीं मिलती 16e में। वो क्या है? वो है कैमरा कंट्रोल बटन। फटाक से कैमरा लॉन्च करने के लिए, लॉन्ग प्रेस करके वीडियोस फटाक से लेने के लिए, पिक्चर्स लेने के लिए, एडजस्टमेंट्स करने के लिए आपके पिक्चर में जो कैमरा कंट्रोल बटन यहाँ पर है 16 सीरीज के सारे डिवाइसेस में, वो आपको इस डिवाइस पर नहीं मिलता। इसके अलावा एक प्रीमियम सिरेमिक शील्ड जो आपको 16 में मिलती है बेस वेरिएंट में, वो भी आपको इस डिवाइस पर नहीं मिलती। इसके अलावा कलर्स में आपको बता दूं कि 2 बोरिंग से रंगों में 16e कंपनी ने लॉन्च किया है, एक है ब्लैक और दूसरा व्हाइट। उसके मुकाबले जो 16 है, 16e के मुकाबले जो 16 है उसमें आपको शानदार जबरदस्त कलर्स मिलते हैं। टील, एक्वामरीन, पिंक, ब्लैक एंड व्हाइट तो है ही, पर इसके अलावा बहुत ज्यादा शानदार कलर ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। आपकी टेस्ट के हिसाब से, आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आप उन रंगों में चूज कर सकते हैं। ना डिस्प्ले के बारे में थोड़ी बहुत बात हम लोग ने करी कि कैसे इस पर नॉच है, यानी 16e पर नॉच है। 16 पे आपको डायनामिक आइलैंड
मिलता है। जो बेजल्स है इसके डिस्प्ले के थोड़े मोटे हैं 16E के एज कम्पेयर टू 16 जो फाइन बेजल्स के साथ आता है, लेकिन अदरवाइज डिस्प्ले साइज में दोनों के दोनों डिवाइसेस में कोई फर्क नहीं है। 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले आपको दोनों डिवाइसेस पर मिलता है, 16E पर और 16। इन दोनों डिवाइसेस पर सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले आपको मिलता है। किस में फर्क है? जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है उसमें थोड़ा बहुत फर्क है। तो कौन सा ब्राइटर है? ऑफ कोर्स द बेस वेरिएंट ऑफ द 16 सीरीज iPhone 16 का जो डिस्प्ले है दैट इज ब्राइटर, दैट इज मच बेटर। एवरेज ब्राइटनेस उसकी 1000 निट्स की है, लेकिन अगर बाहर आउटडोर कंडीशंस में आप उसको लेकर जाएंगे डिवाइस को तो इट पीक्स अप टू 2000 निट्स। तो 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको 16 वाले डिस्प्ले पर मिलती है। 16E का उतना ब्राइट डिस्प्ले नहीं है और जैसे ही मतलब ऑन एन एवरेज डेली यूजेज में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन नेक टू नेक अगर आप इन दोनों डिवाइसेस को कंपेयर करते हैं, अगल बगल में ब्राइट लाइट कंडीशंस में दोनों डिवाइसेस को लेकर जाते हैं, दैट इज ओनली व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिवाइसेस। एंड डेफिनेटली द 16E इज डिमर, थोड़ा डिम है एज कंपेयर टू 16। Now, in terms of performance, दोनों के दोनों devices and which is the best part about this entire 16 series की पूरी जो 16 series है, एक तो सबसे पहले A18 चिपसेट इस पूरी सीरीज को पावर करता है। तो कोई भेदभाव नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ चिपसेट ऑन दिस एंटायर सीरीज, और यही चीज आपको 16 और 16E में भी नजर आएगी कि दोनों के दोनों ये जो डिवाइसेस है दे आर पावर्ड बाय A18 बायोनिक चिपसेट। दोनों के दोनों डिवाइसेस आते हैं iOS 18 के साथ। एप्पल इंटेलिजेंस ऑफ कोर्स सारे के सारे AI फीचर्स, चाहे वो फंक्शनैलिटी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हो, जेनमोजी को एनहांस करने के लिए हो, या फिर आपकी एवरीडे जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हो, ये सारे के सारे AI यानी एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स इन दोनों डिवाइसेस पर आपको मिलते हैं। लेकिन इस बार 16 नहीं 16E में फर्क है। जो मोडेम है, पहली बार एप्पल ने C1 मोडेम विच इज एप्पल का अपना खुद का मोडेम इस डिवाइस में डाला है। अभी 16 को मैंने साइड बाय साइड नेटवर्क के लिए कंपेयर नहीं किया, लेकिन मेरा सिम कार्ड डाल के व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग थ्रू टनल्स वगैरह, जब मैं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस गई थी बार्सिलोना में, एंड आई वाज ऑन कॉल विथ एन इंडस्ट्री कोलीग, और कंटिन्यूअसली थ्रू आउट दोज 15 to 18 मिनट्स मैं जब बात कर रही थी अपने कोलीग के साथ, तो मेरा कॉल कनेक्टेड रहा, इट वॉजंट डिसकनेक्टेड। तो शायद ये C1 मोडेम का कमाल है, शायद वो लोकल सिम कार्ड का कमाल है, लेकिन इट वॉज लाइक रियली अ गुड एक्सपीरियंस यूजिंग दिस डिवाइस इन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। तो ये एक चीज़ मैंने महसूस की है। साइड बाय साइड अगेन मैं कहूँगी कि दोनों डिवाइसेस को फॉर नेटवर्क कंपेयर नहीं किया है कि एप्पल का खुद का मोडेम which is C1 as how does it fare as compared to like a थर्ड पार्टी मोडेम जो प्रीवियस एप्पल के डिवाइसेस में आता था। तो ये एक फर्क मैंने नोटिस किया है। बाकी इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर मेमोरी कैपेसिटी विच इज़ 128 GB से दोनों के दोनों डिवाइसेस शुरू होते हैं। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस इन दोनों डिवाइसेस का काफ़ी स्मूथ है। स्पेसिफिकली आई हैवंट रन एनी बेंचमार्क टेस्ट बिकॉज एप्पल के डिवाइसेस है और बिकॉज A18 चिपसेट, A18 बायोनिक इन दोनों डिवाइसेस को पावर करता है। आंख बंद करके आप मक्खन स्मूथ परफॉर्मेंस इन दोनों डिवाइसेस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ बैटरी, सिंगल चार्ज पर मॉडरेट यूजेज के बाद भी दोनों के दोनों डिवाइसेस की बैटरी दिन भर चल जाती है। वायर्ड चार्जिंग में 20 वॉट की वायर्ड चार्जिंग दोनों डिवाइसेस सपोर्ट करते हैं। एक चीज़ है कि मैगसेफ के साथ 16E कंपैटिबल नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ी काटछाट एप्पल ने की है, जो ऑफ कोर्स मैगसेफ कंपैटिबिलिटी आपको 16 में आराम से मिल जाती है। तो आप वायरलेसली भी डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। आई डोंट थिंक ऑफ इट एज अ बिग इशू। मेरे हिसाब से इट्स ओके वायरलेसली, एटलीस्ट मेरे आसपास के लोग, मैं खुद वायरलेसली इतना ज़्यादा नहीं चार्ज करती डिवाइस को। टाइप सी से 1 घंटा लगता है दोनों डिवाइसेस को चार्ज करने में, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट।
नाउ इन टर्म्स ऑफ कैमरास, तो सबसे पहला डिफरेंस और नोटिसेबल डिजाइन में डिफरेंस, जैसे मैंने कहा, नोटिस करेंगे आप कि सिंगल कैमरा 48 मेगापिक्सल का सिंगल फ्यूजन कैमरा आपको 16E में मिलता है। 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा आपको 16 में भी मिलता है विथ अ 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। तो ड्यूल कैमरा सेटअप आपको 16 में मिलता है, इसमें सिंगल कैमरा सेटअप है। क्या पिक्चर्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं? दोनों के दोनों डिवाइसेस बहुत अच्छे पिक्चर्स इनफैक्ट कैप्चर करते हैं, भले वो वाइड एंगल हो, लो लाइट वाले पिक्चर्स हो। शायद ये A18 बायोनिक चिपसेट का कमाल है कि द पिक्चर क्वालिटी इज वेरी वेरी गुड। कहाँ पे डिफरेंस नजर आता है? वीडियोस में आप डिफरेंस नोटिस करेंगे, क्योंकि एक में सिनेमैटिक मोड है, दूसरे में सिनेमैटिक मोड नहीं है। एक में डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, दूसरे में डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं है। एक में स्पेशल वीडियो है, दूसरे में स्पेशल वीडियो नहीं है। किसमें है? ऑफ कोर्स नीडलेस टू से ज्यादा महंगे पैसे देने वाले वेरिएंट में, विच इज द 16 में, आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। डॉल्बी विजन, स्पेशल वीडियो, स्पेशल ऑडियो, ये सारी चीजें वहां मिलेंगी। बट हैविंग सेड दैट, 4K वीडियोस एट 60 फ्रेम्स पर सेकेंड दोनों के दोनों डिवाइसेस पे आप शूट कर सकते हैं। 1080p वाले स्लोमो वीडियोस एट 120 फ्रेम्स पर सेकेंड एंड 240 फ्रेम्स पर सेकेंड आप दोनों के दोनों डिवाइसेस पर शूट कर सकते हैं। सिनेमैटिक मोड में अगर शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ आप बहुत ज़्यादा शूटिंग करते हैं, मैं करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा रील्स बनाना पसंद है सिनेमैटिक मोड में, तो ये चीज़ आप मिस करेंगे 16E में, क्योंकि इस डिवाइस में वो मौजूद नहीं है। इसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि क्विकली कैमरा ऐप को लॉन्च करना, कुछ कुछ कंट्रोल्स हासिल करना, ये सारी चीज़ें बिकॉज यहाँ पे कैमरा कंट्रोल बटन नहीं है इस डिवाइस में, आप उसका मजा नहीं ले सकते। सो दैट इज ऑल्सो मिसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर डिवाइस। फाइनली आप कंफ्यूज है कि कौन सा डिवाइस आपके लिए सही है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने वीडियो के बारे में कहा कि सिनेमैटिक वीडियो नहीं है तो इट्स नॉट अ बॉदर फॉर यू। इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, अगर आपको नॉट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ इट्स नॉट अ बॉदर फॉर यू, देन दिस इज द डिवाइस फॉर यू। क्योंकि लोअर प्राइस पॉइंट में ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स जो आपको 16 पे मिलते हैं वो आपको 16E पर मिल रहे हैं। चिपसेट और प्रोसेसर परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं है, अनलेस साइड बाय साइड अगर आप कंपेयर करें दोनों डिवाइसेस को तो डिस्प्ले में भी कोई फर्क नहीं है। अगर वायरलेसली अगर आप डिवाइस को नहीं चार्ज करते तो बैटरी परफॉर्मेंस, बैटरी कैपेसिटी, बैटरी का चार्जिंग स्पीड में भी कोई फर्क नहीं है। 59,900 में आपको आईफोन मिल रहा है बेस वेरिएंट। कुछ कुछ चीज़ें जो काटी गई है दोनों डिवाइसेस में कंपेयर करें तो उसके मुकाबले ये आपको, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस तो डेफिनेटली है दोनों डिवाइसेस में। बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, क्योंकि 59,900 इसकी कीमत है, इसी के साथ साथ कई सारे इन स्टोर ऑफर्स और बैंक ऑफर्स के साथ और भी सस्ता होता है। ऑलमोस्ट 10,000 वगैरह सस्ती प्राइस में आप इसे खरीद सकते हैं। कुछ कुछ लोगों ने 40 से 50 की रेंज में भी इस डिवाइस को उठाया है दुकानों से, तो एक काफ़ी अच्छी डील मिल रही है। कई टेक एक्सपर्ट्स आर्ग्यू करेंगे कि एक रॉ डील मिल रही है आपको इस 16E के साथ। मेरा ऐसे मानना नहीं है। ये सारी चीज़ें जो कॉस्मेटिक फीचर्स है, जैसे कि कैमरा कंट्रोल बटन, उसे हटा दिया जाए, लेकिन वो एक एडिशनल कैमरा एट द बैक उसे हटा दिया जाए, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों में टाइप सी है, दोनों में A18 बायोनिक है, दोनों में मिड अप्रैल में एप्पल इंटेलिजेंस इंडिया में आने वाला है। तो सारे के सारे एप्पल इंटेलिजेंस के फायदे भी आप इस डिवाइस पर उठा सकते हैं within a 50,000 rupees price bracket. So this is a great steal अगर आप iPhone ecosystem पर आना चाहते हैं तो।